दोस्तों, चुनाव 2024 के 5वें चरण में वोटिंग हो चुकी है और जिसका ताज़ा सटीक ओपिनियन पोल निकाल कर आया है। और इस ओपिनियन पोल की मदद से हम जान सकते हैं कि 5वें चरण में किसकी बनने जा रही है सरकार और किसकी होगी हार। दोस्तों, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। लोकसभा की कुल 543 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होती है, जिसमें से अभी 5 चरण समाप्त हो गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि अब चुनाव खत्म ही होने वाला है। अब बस 2 चरणों और वोटिंग होनी है। इन्हीं चरणों में पता चलेगा कि 2024 का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल कि किसे बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री, हमें अवश्य बताएं। तो चलिए 5वें चरण के ओपिनियन पोल की मदद से जानेंगे कि केंद्र में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर कुल 80 सीटें हैं। जो भी उत्तर प्रदेश को अपने नाम कर लेता है, ऐसा माना जाता है कि हमेशा वही जीतता है। उत्तर प्रदेश की 42 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में आए हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस की झोली में 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार ही नहीं सकती, क्योंकि यह राज्य बीजेपी का गढ़। बीजेपी हर बार यहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर लोकसभा के कुल 48 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीटें, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, परंतु इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत गंभीर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के अध्यक्ष हैं, वे इस इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की कम सीटें आए हैं। तो अब हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल में लोकसभा के कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के हिस्से में 8 सीटें, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें, 30 सीटें जाने का अनुमान है। वैसे तो ममता बनर्जी इंडियन गठबंधन की एक सदस्य है, लेकिन वे पश्चिम बंगाल में अकेले खड़ी है और जीतती हुई भी नजर आ रही हैं। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीटें गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में भी बीजेपी पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर भी वह हारती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के ओपिनियन पोल के बारे में। यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस के खाते में 38 सीटें आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन एनडीए अपना खाता तक नहीं खोल पाए है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 13 सीटें आए हैं। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की हालत खराब है। यहाँ पर भी उन्होंने काफी सीटें गंवा दी है। दोस्तों, अभी तक के चुनाव के आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ही इस बार बीजेपी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सके, क्योंकि हर एक राज्य में बीजेपी की गिरती हुई आय है। इसका अनुमान कभी किसी ने नहीं लगाया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। सबको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बड़े आराम से यह चुनाव जीत लेगी, और इसी विश्वास के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन इस चुनाव में उनकी कुर्सी छिनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के ओपिनियन पोल बारे में। दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 14 ही सीटें आई है। तो अब बात करते हैं गुजरात राज्य के ओपिनियन पोल बारे में। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडियन गठबंधन के खाते में 8 सीटें आई है।